गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस और नो एक बार टाइप करके बता दो मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक। यस, ओके, ठीक है। ऑलराइट, कूल। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रीज के बारे में, ठीक है। ट्रीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी बार क्वेश्चंस उसके आ जाएंगे। नॉर्मली जब आप कोई चीज सॉल्व करोगे तो नॉर्मली यूज नहीं करे जाते हैं ट्रीज। ट्रीज का स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, उसी में आप लोग नॉर्मली ट्रीज को यूज करोगे। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रीज होता क्या है। एक और नया टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम लोग कब कब यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता कैसे। तो ट्रीज आप देखोगे, जब अभी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स और फाइल्स देखते हो तो वो एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ही सेव्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें ट्री होता कैसा है, तो जैसे लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर हम एक नोड स्टोर करते हैं, ट्री के अंदर भी सिमिलरली एक नोड स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट में हेड होता है, इसमें कहते हैं रूट, ठीक है। तो पहला नोड जो होता है वो एक रूट होता है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है, जैसे हमारी लिंक लिस्ट में वैल्यू होती है, सिमिलरली इसके अंदर भी एक वैल्यू होती है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डेटा स्ट्रक्चर में आपने जब उसकी क्लास बनाई है उसमें क्या वेरिएबल यूज किया। Okay. कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है? अभी कोई कुछ शायद से बोल रहा था। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हो गया हमारा रूट। अब लिंक लिस्ट में सिर्फ नेक्स्ट नोड होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है हमारे पास। ट्री के अंदर लेफ्ट और राइट दो होते हैं। अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो उसमें लेफ्ट और राइट दो होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो रूट हो गया हमारा स्टार्टिंग का पेरेंट। इसके हो सकते हैं जितने आपकी मर्जी हो उतने चिल्ड्रन। ये हो गए नेक्स्ट नोड्स। इनको आपस में कहते हैं सिबलिंग्स, और ये होती है एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये होता है एक पेरेंट, और ये होते हैं चिल्ड्रन। ओके। इसके अंदर भी आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब इनके अंदर भी सिमिलरली इनके चिल्ड्रन होते हैं। पॉइंट करते हैं ये नए तीन नोड्स को। नॉर्मली जब हम ट्रीज की बात करेंगे तो बाइनरी ट्री की ही बात करेंगे, और ज्यादा तरह के ट्रीज ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। दो ही ट्री हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग को पढ़ने होंगे, एक बाइनरी ट्री और एक बाइनरी सर्च ट्री। उसके अलावा कोई भी टाइप का ट्री आप देखोगे यूज में नहीं है। देख लेते हैं एक बार कि कैसे क्लास बनाते हैं ट्री की। तो एक चीज आप समझो इसमें, जैसे लिंक लिस्ट में वापस पीछे नहीं आ सकते, इसमें भी जो हमारे नोड्स हैं वो जो एड्रेसेस हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, जो पॉइंटर्स हैं वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब रूट से आप जा सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड पे जा सकते हो, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट पे आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट में आप पीछे नहीं आ पाते सिंगली लिंक लिस्ट में, उसी तरीके से ट्री में आप जब अगर पेरेंट से चाइल्ड पे चले जाओगे तो चाइल्ड से वापस पेरेंट पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो? एक बार लिख के बता दो, इतना क्लियर हो गया अभी तक सब कुछ? यस, ओके, वेरी गुड। तो भ्रांशु को क्लियर है, कार्तिक को क्लियर है, प्रेरणा को भी क्लियर है, ठीक है। ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि ट्री की क्लास कैसे बनती है। इसका नॉर्मली नेम ट्री नोड रहता है, आपको ज्यादातर जगह ट्री नोड ही दिखेगा। बाकी आप नेम कुछ भी डाल सकते हैं क्लास का, वो आपके हाथ में है। अब हमारी क्लास बन गई। अब इसके अंदर, हाँ, जैसे आप इन क्वेश्चंस में देखोगे, हमारा एक यहाँ पे क्लास है और अंदर कुछ वैल्यूज हैं और कुछ पॉइंटर्स हैं।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपके ऑप्शनल हैं, कंस्ट्रक्टर आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते। तो हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं वैल, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा। और फिर यहाँ पे आप देखो ट्री नोड लेफ्ट और राइट, दो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बाइनरी ट्री की बात करेंगे नॉर्मली। तो ट्री नोड लेफ्ट और ट्री नोड राइट। ठीक है। बाइनरी ट्री का क्या मतलब है? एक ऐसा ट्री जहां पे एक पेरेंट के ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। कैसा दिखता है एक बाइनरी ट्री? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जरूरी नहीं है कि दो चाइल्ड हो ही हो सकता है एक ही हो सकता है दो हो सकता है जीरो हो। तो ये जो नीचे वाले नोड्स होते हैं लास्ट में, जिनके जीरो चिल्ड्रन होते हैं, इनको हम लोग ने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है लीफ नोड। ठीक है। तो ये लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है और ये भी एक लीफ। जिस भी नोड के जीरो चिल्ड्रन होंगे उनको कहते हैं लीफ नोड। टॉप नोड को कहते हैं रूट नोड और लास्ट वालों को कहते हैं लीफ। तो ये हमारी क्लास बन गई है, इसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्टर्स डाल सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अभी हम लोग नहीं डालेंगे कोई भी कंस्ट्रक्ट। इस तरीके से हमारी क्लास बन गई है ट्री नोड की। इसमें हम लोग ने एक इंटीजर वेरिएबल डाल दिया है, अब एक से ज्यादा चीजें भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और एक लेफ्ट का पॉइंटर और एक राइट का पॉइंटर। तो ये बन गया हमारा एक बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री में क्या करना है आपको? क्वेश्चन वही है, सारे सेम ही हैं जो आपके एरेज के अंदर आते हैं। बस इसकी ट्रेवर्सल सीखनी है कि इसको आइटरेट करते कैसे। ठीक है। पहले हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि ये ट्री यूज कहाँ है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपके फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं, वो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर या एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में ही स्टोर्ड होते हैं। सबसे ऊपर आपका फाइल एक्सप्लोरर आ गया, जो कि आपका रूट नोड हो गया। और शिवानी आपको कुछ कहना है? ओके। तो सबसे ऊपर फाइल एक्सप्लोरर आ गया जो आपका रूट नोड हो गया। उसके अंदर आपके पास कुछ सी, डी, ई नाम के ड्राइव्स हो सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें, जितने भी पार्टीशंस आपने करे हैं। उसके अंदर आपके कुछ फोल्डर्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, या जो भी फोल्डर आपने बनाया है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, कोई भी फोल्डर इसमें हो सकता है। अब इन फोल्डर्स के अंदर कुछ फोल्डर्स हो सकते हैं और कुछ फाइल्स हो सकती हैं। राइट। हर एक फोल्डर के अंदर इसी तरीके से हो सकता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। और आप देख रहे हो इससे हमारा ट्री ही बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हमारी कंप्यूटर की चीजें स्टोर करने के लिए। इतना क्लियर हो गया सबको अभी तक? ट्रैवर्सल के ऊपर जा सकते हैं। बेसिक क्लियर हो गए ट्री के कि क्या होता है, कहाँ काम आता है और कैसा दिखता है, और बाइनरी ट्री में क्या खासियत होती है अलग। ये चीजें सबको क्लियर हो गई? यस लिख दो एक बार जिन जिसको क्लियर हो गई। नहीं हुई है क्लियर तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। कार्तिक को क्लियर है? बाकी सब लोग भी बताओ क्लियर है कि नहीं है। ओके, शुभ्रांशु को क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है। क्रिश को भी क्लियर है, प्रेरणा को भी, और प्रीति को भी क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक ट्री को ट्रैवर्स कैसे करा जाए। तो हम कुछ अलग अलग तरीके के ट्रैवर्सल्स देखेंगे, सिर्फ एक तरीके का ट्रैवर्सल नहीं होता है ट्री के साथ। सबसे पहले इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये पांच तरीके के ट्रैवर्सल हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है।
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब एक ट्री बना लेते हैं, एक सिंपल सा बाइनरी ट्री मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता कैसे है। तो ये हो गया हमारा एक बाइनरी ट्री। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है, एक चीज याद रखेंगे छोटी सी, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट, रूट, राइट। ठीक है, जब तक ये याद रखेंगे कोई इशू नहीं आएगा आपको, आराम से आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बना सकते हैं किसी भी ट्री का। तो लेफ्ट, रूट, राइट याद रखेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए। स्टार्ट करते हैं हमेशा रूट से, क्योंकि हम रूट को ही स्टोर करते हैं। कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, नल है, तो रूट को प्रिंट कर दो, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज प्रिंट हो चुकी है, वापस हम ऊपर आ जाते हैं। अब 2 पर है, लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो हमने ट्रैवर्स कर लिया है। अब क्या करना है, रूट को प्रिंट करना है, 2 को प्रिंट करो और चले जाओ राइट। तो आ गए अब हम राइट पे। अब यहां से लेफ्ट जाना पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट के बाद क्या करना है, रूट को प्रिंट करना है, और फिर राइट जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो इतना सब ट्री हमारा प्रिंट हो चुका है। अब हम पहुंच जाएंगे सीधा 7, लेफ्ट सब सॉरी टॉप पर पहुंच जाएंगे 1, रूट पर पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट सब ट्री रूट का प्रिंट हो चुका है, तो लेफ्ट ऑलरेडी डन है। अब क्या करना है, रूट को प्रिंट करना है और राइट में चले जाना। 3 पे आ गए हैं, लेफ्ट चेक करना है, लेफ्ट में नल है, रूट को प्रिंट करना है और जाना है राइट। 6 पे आ गए हैं, यहां से लेफ्ट को चेक करो, कुछ नहीं है, रूट को प्रिंट करो और राइट पे चले जाओ, राइट पे भी कुछ नहीं। तो 4 2 5 1 3 6 इस ऑर्डर में नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करें। सबको क्लियर हुआ कैसे आए, ये आउटपुट कैसे आया, ये चीज क्लियर हुई? यस या नो लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। ओके, कार्तिक को आ गया समझ में, कौस्तभ को आ गया, देवांश, प्रेरणा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक ट्री दूंगा, आप लोग बताओगे कि उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसा होना चाहिए। शुभ्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको एक ट्री बना के देता हूँ, आप मेरे को बताओ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से क्या प्रिंट होगा उसमें। ठीक है, इसका अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं इस ट्री का, तो सब लोग बताओ मेरे को आउटपुट क्या आएगा। फिर हम लोग साथ में भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट आना चाहिए क्या। सब लोग फाइंड आउट करो आउटपुट क्या आएगा और चैट पे भेजो मेरे को। अभी ऊपर जैसे किया था वही याद रखना, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है, उसको याद रखना और उसी हिसाब से आउटपुट कैलकुलेट करना। ओके, कौस्तभ का आंसर आ गया है, रघुवेंद्र का भी आ गया है, सेम आंसर्स हैं दोनों के। तो आंसर अभी आया है हमारे पास 2 4 3 5 1 7 6 9 एंड 8। ठीक है, क्रिश का आंसर सेम है, शुभ्रांशु 2 4 3 5। ओके, शुभ्रांशु का भी आंसर सेम ही है, देवांश का भी आंसर सेम है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि असली में आंसर आएगा क्या। हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं, जाएंगे लेफ्ट पे,
टू पे आ गए, यहाँ से लेफ्ट में कुछ है नहीं तो रूट को प्रिंट करेंगे, टू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे राइट पे, यहाँ से जाएंगे पहले लेफ्ट पे, प्रिंट करेंगे फोर को, वापस थ्री पे आएंगे, थ्री को प्रिंट करेंगे, राइट पे जाएंगे, फाइव को प्रिंट करेंगे, वापस ऊपर आ जाएंगे वन पे, लेफ्ट सब ट्री वन का पूरा प्रिंट हो चुका है, अब हो जाएगा वन प्रिंट। राइट साइड पे आएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, सेवन प्रिंट होगा, सिक्स पे जाएंगे, सिक्स रूट प्रिंट होगा, फिर राइट पे जाएंगे, एट से पहले लेफ्ट पे जाएंगे, नाइन प्रिंट होगा, वापस एट पर आएंगे, रूट प्रिंट होगा। तो जो आंसर आप सब लोगों ने दिया है वही करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो आप लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ गए हैं। एक बार इसका कोड देखते हैं कि इसको कोड करना कैसे, ठीक है, क्योंकि कोड के बिना बात नहीं बनेगी, कोड हमें करना है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें एक ट्री का नोड रूट दिया हुआ है, उसका जो भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आएगा उसको एक लिस्ट के अंदर डाल के हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 4 3 5 1, इसी तरीके से हमें एक लिस्ट के अंदर डालना है और इसको रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसका कोड बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। तो सब लोग एकदम ध्यान से सुनो, इसका कोड बनता कैसे है। सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर डाल के रिटर्न करेंगे। तो हमने एक एरे लिस्ट बना ली है क्योंकि हमें वही रिटर्न करनी है। अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, एक हम लोग और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर दो चीजें पास करेंगे, लिस्ट और रूट। यहाँ पे उस फंक्शन को बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न नहीं करेगा वो कुछ, वो सीधा लिस्ट में वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे। और हम लोग फंक्शन का नाम है हमारा इन ऑर्डर, और दो पैरामीटर्स हमें कैच करने हैं, वो दोनों कैच कर लेते हैं। पहला एक लिस्ट है ऑफ इंटीजर्स, उसका नाम है li, और फिर एक ट्री नोड है जिसका नाम है रूट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो, अभी हमने क्या देखा था, लेफ्ट रूट और राइट, रिकर्जन का यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग स्टॉपिंग कंडीशन लगाएंगे, रिकर्जन में हमेशा स्टॉपिंग कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले। तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा जो रूट है वो नल के बराबर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, मतलब फंक्शन को क्लोज कर देंगे, नल के साथ हमें कुछ नहीं करना है। अब अगर वो नल के बराबर नहीं है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो इन ऑर्डर कॉल कर देते हैं, इसमें li तो सेंड करेंगे ही और रूट का लेफ्ट पॉइंटर सेंड कर देंगे, मतलब लेफ्ट चाइल्ड सेंड कर देंगे। अब लेफ्ट वाला जब सब ट्री पूरा खत्म हो जाएगा तो रूट को हम लोग लिस्ट के अंदर डालेंगे, रूट की वैल्यू को। तो रूट की वैल्यू को हमने लिस्ट में डाल लिया है, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, बचा राइट। तो एक बार राइट के लिए भी हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। इतना सा कोड है इसका, एक बार रन कर लेते हैं। रिटर्न, एक सेकेंड, हाँ हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है फाइनली उसको रिटर्न करना है, वो रह गया था, तो रिटर्न कर देते हैं। तो सारे विजिबल टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, एक बार सबमिट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे सारे ही टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा कोड है, अगर समझ में आ गया तो एक बार ये टाइप कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझ लेते हैं इसको ड्राई रन करके। जिसको अभी बेसिकली मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया वो यस टाइप कर दो एक बार, इससे मेरे को पता लग जाए कि हाँ कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं। रघुवेंद्र को समझ आ गया, वेरी गुड। बाकी किसी को, कौस्तभ वेरी गुड, शुभ्रांशु वेरी गुड, प्रेरणा वेरी गुड, ठीक है, क्रिश वेरी गुड। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है उसी के ऊपर ड्राई रन कर लेते हैं इस कोड को। ये हो गया हमारा कोड।
ऑलराइट, ठीक है। तो एक बार इस कोड को ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूट के लिए इन ऑर्डर कॉल कर रहे हैं, तो रेड से मैं मार्क करते जाता हूँ। अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूट नल है नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट में। ओके, अब क्या कर रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं क्या रूट नल है नहीं है। फिर से जा रहे हैं लेफ्ट में, तो ये पॉइंट करेगा नल पे। हाँ, अभी रूट नल है तो इसके लिए कुछ नहीं होगा, फंक्शन बंद हो जाएगा ये वाला। वापस ऊपर आएंगे, लिस्ट में 2 ऐड कर लेंगे। लिस्ट में हमने 2 ऐड कर लिया है। अब जाएंगे राइट से। अब यहां से फिर से लेफ्ट जाएंगे, इसका लेफ्ट जो है वो नल है। वापस यहाँ पर आएंगे, 4 ऐड हो जाएगा। इसके बाद वापस 3 पे आएंगे, ये फंक्शन कॉल बंद हो जाएगा। 3 पे आने के बाद 3 को ऐड कर देंगे लिस्ट के अंदर, और इन ऑर्डर से राइट साइड पे कॉल कर लेंगे। तो राइट चाइल्ड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, वहां पे कुछ नहीं होगा। रूट पे आ जाएंगे, मतलब 5 पे, उसको प्रिंट लिस्ट में डाल लेंगे। फिर राइट पे जाएंगे, राइट भी नल है, वहां पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये फंक्शन कॉल भी बंद हो जाएगा। जिसके बाद ये फंक्शन कॉल बंद हो जाएगा और ये फंक्शन कॉल भी बंद हो जाएगा। हम लोग फिर से टॉप पे आ जाएंगे, लेफ्ट हमने ट्रैवर्स कर लिया है। अब 1 को हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे और फिर राइट साइड चले जाएंगे। 6 के साथ भी वही करेंगे, पहले लेफ्ट पे आएंगे, 7 को ऐड कर लेंगे, फिर 6 को ऐड कर लेंगे और राइट पे चले जाएंगे। 8 पे आने के बाद पहले लेफ्ट जाएंगे जिससे कि 9 ऐड हो जाएगा। फिर रूट पे आएंगे तब 8 ऐड हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा और ये भी। फाइनली ये वाला फंक्शन कॉल जो रूट पे कॉल किया है वो भी बंद हो जाएगा। तो लिस्ट के अंदर आ जाएगा 243517698, और वो हमारी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अभी सबको क्लियर हो गया ये किस तरीके से चलेगा, रिकर्सिव कॉल है। ओके, वेरी गुड, गुड। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रैवर्सल देख लेते हैं। हमें 5 ट्रैवर्सल्स देखने हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देख लेते हैं क्या होता है, और फिर उसका भी हम लोग कोड बना के देख लेंगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसमें जैसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट रूट राइट था, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, ये जो शॉर्टकट टाइप की चीज है ये याद रखेंगे, वरना आपका ट्रैवर्सल बन नहीं पाएगा। तो लेफ्ट राइट रूट होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। एक छोटा सा ट्री बनाते हैं और उसमें करके देखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अभी आप याद रखना, हम लोग सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, ये बाइनरी सर्च ट्रीज नहीं। उसमें एडेड प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी सी, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि ये सिर्फ बाइनरी ट्रीज है, ये बाइनरी सर्च ट्रीज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर लगा के देखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेफ्ट रूट और राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट के साथ। यहां से जाएंगे लेफ्ट, यहां से जाएंगे लेफ्ट और फिर से लेफ्ट। अब 8 पे पहले जाएंगे लेफ्ट, वो नल है, राइट जाएंगे नल है, रूट को प्रिंट करेंगे तो 8 हमारा प्रिंट हो जाएगा। 4 पे आएंगे, लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, अब जाना है राइट पे, तो फिर 9 पे आ जाएंगे। ठीक है, 9 से लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, दोनों सब ट्री नल है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस 4 पे आएंगे, लेफ्ट हो गया प्रिंट, राइट हो गया प्रिंट, अब रूट की बारी है, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस ऊपर 2 पे आ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री 2 का प्रिंट हो चुका है, अब राइट सब ट्री की बारी है। पहले 5 पे आएंगे, 5 से लेफ्ट पे जाएंगे, 10 पे आ जाएंगे, 10 प्रिंट होगा।
अब 5 का राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो 5 प्रिंट हो जाएगा। 2 का आप देखो लेफ्ट सब ट्री भी प्रिंट हो गया और राइट सब ट्री भी प्रिंट हो गया है, तो रूट की बारी है, 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री 1 का प्रिंट हो गया है, अब राइट सब ट्री प्रिंट करेंगे। 3 पर आएंगे, 3 का पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, 6 की लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो राइट साइड जाएंगे, 11 की लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 12 आ जाएगा। 12 का ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, सीधा 12 प्रिंट हो जाएगा। वापस 11 पे आएंगे, 11 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर आ जाएंगे, 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 का आप देखो लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, राइट की बारी है, राइट पे आएंगे, 7 प्रिंट करेंगे, फिर 3 प्रिंट होगा। फाइनली 1 का लेफ्ट सब ट्री भी प्रिंट हो गया, राइट सब ट्री भी प्रिंट हो गया, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सब लोग को समझ में आया कैसे बना? यस और नो? सिंपल ये रूल फॉलो करना है, लेफ्ट राइट। सब लोग को समझ में आया? ओके, कार्तिक को समझ में आ गया, मधुसूदन को आ गया, रघुवेंद्र को आ गया, और बाकी सब लोग भी बताओ समझ में आया नहीं आया? शुभ्रांशु वेरी गुड, क्रिश वेरी गुड, ठीक है, देवांश वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग को अब एक ट्री दूंगा, आप लोग को बताना है कि कैसे वो प्रिंट होगा। ठीक है, हमें करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। चलो, इसका बताओ आप, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? तो इसमें क्या याद रखना है? लेफ्ट, देन राइट, देन रूट। बस इतनी सी चीज याद रखेंगे तो आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या यहाँ पे आंसर आएगा, सब लोग ट्राई करो। ठीक है, गलत सही की चिंता मत करो, अभी अभी तो हम लोग सब सीख ही रहे हैं, तो ट्राई सब लोग जरूर करना, ठीक है? ठीक है, पहला आंसर आ गया है, बहुत जल्दी देवांश ने निकाल लिया। 10, 2, 6, 8, 7, 5, 4, 9, 3, 1। शुभ्रांशु आपका 4 गायब है, फिर से देखो। 10, 2, 6, 8, 7, 5, 4, 9, 3, 1। ठीक है, 10, 2। ओके, मुकुल का थोड़ा सा अलग आया है। ओके, शुभ्रांशु का भी सेम ही आया है। मुकुल का आया है 10, 2, 1, 6, 8, 7, 5, 4, 9, 3। ओके, क्रिश का आया है 4, 9, 3, पहले जैसा ही आया है। कार्तिक का 10, 2, 4। कि कार्तिक का भी थोड़ा सा अलग आया है। 10, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 9, 3, 1। शिवानी का पहले जैसा ही आया है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आना क्या चाहिए आंसर। साथ में सॉल्व करते हैं, कोई गलती होगी तो मेरे को बता देना। स्टार्ट करेंगे रूट से, जाएंगे लेफ्ट पे, फिर से जाएंगे लेफ्ट पे। 10 का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो रूट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आएंगे 2 पे, 2 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, राइट सब ट्री है नहीं, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आएंगे, 1 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, अब राइट की बारी, तो 1 अभी प्रिंट नहीं होगा। 3 पे आएंगे, 3 का पहले लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करेंगे। 4 पे आएंगे, 4 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो राइट सब ट्री पे जाएंगे। 5 पे आ जाएंगे, 5 के लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे। 6 पे आ जाएंगे, 6 का ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आएंगे 5 पे, 5 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो चुका है, राइट पे जाएंगे। 7 से लेफ्ट पे आएंगे, यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा। 7 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया है, राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो
अब 7 प्रिंट हो जाएगा। अब 5 का लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री प्रिंट हो गए हैं तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे, 4 का लेफ्ट सब ट्री था नहीं, राइट सब ट्री प्रिंट हो गया तो अब 4 की बारी है, 4 हो जाएगा। 3 का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया, राइट की बारी है, राइट में आएंगे 9 प्रिंट करेंगे। वापस ऊपर जाएंगे 3 प्रिंट करेंगे, और ऊपर जाएंगे 1 का देखो, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री दोनों ही प्रिंट हो चुके हैं तो 1 की बारी। तो 10 2 6 8 7 5 4 9 3 1। ये जिनका भी आंसर था वो करेक्ट था, जिनका भी आंसर ये या फिर कोई भी और आंसर जिनका आया, उन लोगों को समझ में आ गया कि ये आंसर कैसे आया है, ये ज्यादा जरूरी है। सब लोग को समझ में आ गया आंसर। जिनका आंसर गलत था उन लोग को करेक्शन पता चल गई कहाँ थी। ठीक है कार्तिक, वेरी गुड। ओके, तो सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आ सकते हैं। कोई नोड ढूंढने को आ सकता है, कोई ऐसे दो नोड जिनका सम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो आ सकता है। तो जैसे आपने एरे में करे थे सॉल्व, वही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें भी। इसमें आपको ट्रैवर्सल एरे में जैसे आपने फॉर लूप लगा के कर लेते हो, उसकी जगह इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, कुछ भी इनमें से आप ला सकते हैं। अगली चीज हम लोग देखेंगे प्री ऑर्डर, लेकिन पहले देखेंगे इसका पोस्ट ऑर्डर का। तो पोस्ट ऑर्डर का कोड बहुत ही सेम है, सिमिलर है, मतलब जैसे अभी हमने इन ऑर्डर का देखा था। इन ऑर्डर में क्या कर रहे थे, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। बस बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे आंसर हम लोग स्टोर करेंगे। तो ये हो गया हमारा एरे। हाँ, ट्रीज के अंदर एक मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों साइड्स आपस में मिरर इमेज है। तो उसमें मतलब दो आपको ट्रीज दिए होते हैं, क्या वो आपस में मिरर इमेज है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वेरी गुड। ठीक है, तो एरे लिस्ट हमने एक बना ली है। अब एरे लिस्ट के साथ क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर एरे लिस्ट पास करेंगे और साथ में रूट पास कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे उसी एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक। रिटर्न इसको कुछ करना नहीं है, नाम है इसका पोस्ट ऑर्डर। दो पैरामीटर्स इसको कैच करने हैं, दोनों पैरामीटर्स कैच कर लेते हैं। पहला है एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स li, और दूसरा है ट्री नोड रूट। दोनों पैरामीटर्स हमने कैच कर लिए हैं। चेक क्या करना है, अगर हमारा जो रूट है वो नल है तो हमें रिटर्न कर देना है, मतलब फंक्शन को क्लोज कर देना है। ये है हमारी स्टॉपिंग कंडीशन रिकर्जन के अंदर। अगर ऐसा नहीं है, वो नल के बराबर नहीं है, तो क्या करना है, हम हमें कॉल करना होगा पोस्ट ऑर्डर। तो जैसा हमने देखा था यहाँ पे इन ऑर्डर के अंदर, लेफ्ट रूट राइट। अभी क्या है, लेफ्ट राइट रूट, बाकी कोई भी चेंज इसमें है नहीं। लेफ्ट एरे लिस्ट और रूट लेफ्ट, एरे लिस्ट और रूट राइट, और फाइनली एरे लिस्ट के अंदर हमें ऐड करना होगा रूट डॉट वैल्यू। स्पेलिंग गलत है, पोस्ट ऑर्डर। ओके, थैंक यू शुभ्रांशु। पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। एक बार रन करते हैं, देखते हैं कोई और सिंटैक्स एरर तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो हमारे सारे विजिबल टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करना होगा। तो सारे ही यहाँ पे हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सबको समझ में आ गया कोड
कैसे काम करता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और उसका कोड, सारी चीजें सबको समझ में आ गई। कि मधुसूदन को आ गई, शुभ्रांशु को आ गई, कार्तिक को आ गई, कौस्तभ को आ गई, कृष को आ गई, देवांश, प्रेरणा, वेरी गुड। ठीक है, एक्सलेंट। तो हमारा इन ऑर्डर हो गया है, पोस्ट ऑर्डर हो गया है, बचा है प्री ऑर्डर। पहले प्री ऑर्डर करेंगे, फिर बीएफएस और डीएफएस की तरफ चले। अभी तक आसान लग रहा होगा, ट्रीज ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्वेश्चंस भी आपको आसान ही आते हैं। मेनली जो डिफिकल्टी है आपको आएगी एरेज के अंदर। एरेज में ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होते। उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने में काफी दिमाग लग जाता है, तो इसीलिए वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बाकी सारे जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है, इनकी अगर ट्रैवर्सल एक बार हमें समझ में आ गई तो बाकी ज्यादा इनमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देख लेते हैं एक बार। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? अब जैसे हमने ऊपर बनाया था यहाँ पे, देखो, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट। तो एक ही हमारे पास बचा प्री ऑर्डर में, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट लेफ्ट राइट हमारे पास होता है प्री ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको याद करना होगा कि कौन सा कौन से मैच करता है। इन ऑर्डर मतलब रूट बीच में है, प्री ऑर्डर मतलब पहले है, और पोस्ट ऑर्डर मतलब रूट बाद में। दैट्स इट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्री बनाते हैं, उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करके देखते हैं क्या होगा। इस ट्री का एक बार पोस्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से रूट प्रिंट होगा, फिर से लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से रूट प्रिंट होगा, फिर से लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से रूट प्रिंट हो जाएगा, फिर से लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट ट्री। 10 का ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, ऊपर 8 पे आ जाएंगे। 8 का जो लेफ्ट है वो हो चुका है, राइट पे जाएंगे। 9 का पहले 9 प्रिंट होगा, ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, फंक्शन बंद हो जाएगा। 8 में हम रूट भी ट्रैवर्स कर चुके, लेफ्ट भी राइट भी। 3 पे आ जाएंगे, 3 पे रूट कर चुके, लेफ्ट कर चुके, राइट की बारी है। 11 प्रिंट हो जाएगा, वापस 3 पे जाएंगे। बकवास। कोई डाउट है किसी को? ओके, अब 2 पर आ जाएंगे। नो, ओके प्लीज। 2 पे देखो, रूट हो चुका है, एक्सेस लेफ्ट हो चुका है, तो राइट की बारी है। 4 पे आएंगे, 4 प्रिंट होगा, फिर 2 का पूरा हो जाएगा, रूट लेफ्ट और राइट। ऊपर आ जाएंगे, 1 का रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, तो राइट बाकी है, राइट कर लेते हैं। 5 पे आ गए, 5 का रूट, तो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट जाएंगे, 6 का पहले रूट एक्सेस होगा, फिर लेफ्ट जाएंगे, 12 का पहले रूट एक्सेस होगा, फिर लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में जाएंगे, 13, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। ये क्लोज होगा, 12 का सब कुछ हो गया, 6 का सब कुछ हो गया, 5 का रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट बचा है, 7 हो जाएगा। 5 का भी सब कुछ हो गया, 1 पे आ जाएंगे, 1 का भी सब कुछ हो गया, क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का। क्लियर हुआ सबको? यस लिख दो अगर क्लियर है। अगर क्लियर है सबको, यस लिख दो।
इस शुभ्रांशु को क्लियर हो गया है? बाकी किसी को हुआ? कार्तिक को हो गया है, गुड। कृष को हो गया है। सब लोग बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मधुसूदन वेरी गुड, देवांश वेरी गुड, शिवानी वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई है। एक ट्री मैं आपको देता हूं, उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप लोग मेरे को बताएंगे। ठीक है, छोटा सा ही ट्री रखते हैं, इसका मेरे को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप लोग बताओ क्या होगा। फटाफट सोचो। ओके, तुरंत ही आंसर आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुकुल और शुभ्रांशु का सेम आंसर है। देवांश 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देवांश का भी यही आंसर है, कौस्तव का भी यही आंसर है, कृष का भी यही आंसर है। ओके, शिवानी का भी यही आंसर है, मधुसूदन, कार्तिक, सेम आंसर। ठीक है, तो एक बार साथ में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम लोग आएंगे रूट पे, रूट को करना होगा प्रिंट, फिर हम जाएंगे लेफ्ट, 2 को प्रिंट करेंगे। 2 का ना लेफ्ट है ना राइट है, मतलब 1 का रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब जाएंगे राइट। 3 पे प्रिंट करेंगे, 3 जाएंगे लेफ्ट पे। 4 प्रिंट करेंगे, जाएंगे लेफ्ट पे। 5 प्रिंट करेंगे, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। 4 का रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट बचा है। 6 पे जाएंगे, 6 से जाएंगे 7 पे। 7 पे लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। 6 का लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट बचा हुआ है। 8 पे आएंगे, 8 क्लोज हो जाएगा। 6 का सब कुछ हो गया, 6 क्लोज हो जाएगा। 4 का लेफ्ट राइट और रूट सब कुछ हो गया, क्लोज हो जाएगा। 3 का रूट हो गया है, 3 का लेफ्ट हो गया है, 3 का राइट बचा है, राइट पे आएंगे। 9 प्रिंट करेंगे, 9 का ना लेफ्ट है ना राइट है। 3 का सब कुछ हो गया, रूट लेफ्ट राइट। 1 पर आएंगे, 1 का भी सब कुछ हो गया है, एंड दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप सभी का आंसर सही था, वेरी गुड। इस बार 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों ने आंसर दिया है, किसी एक स्टूडेंट का भी गलत। वेरी गुड, ये काफी जल्दी पिक कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ट्रीज इतना आसान टॉपिक भी नहीं है। आप लोग पिक अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका कोड देख लेते हैं। कोड बिल्कुल ही सेम है जैसा अभी पहले पहले था। यहाँ पे इन ऑर्डर में आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट, रूट और राइट है। बस इसको चेंज करके हम लोग प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट और राइट कर दें, और कोई भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले एरे लिस्ट बनाएंगे जो हम लोग को फाइनली रिटर्न करनी होगी। तो ये बन गई हमारी एरे लिस्ट। अब हम करेंगे प्री ऑर्डर को कॉल। एक जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे अभी बाद में, इसमें दो चीजें सेंड कर देंगे। लिस्ट सेंड कर देंगे जहां पे आंसर स्टोर करना है, और रूट सेंड कर देंगे। फाइनली रिटर्न कर देंगे लिस्ट, जहां पे हमारा आंसर पूरा स्टोर हो जाएगा। फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न कुछ करेगा नहीं, नाम है प्री ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं एरे लिस्ट जो हमने बनाई है ऑफ इंटीजर्स, और दूसरा ट्री नोड ले लेते हैं रूट। ये दोनों चीजें हमने ले ली हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टॉपिंग कंडीशन लगाएंगे। रिकर्सिव कोड है तो स्टॉपिंग कंडीशन के बिना काम नहीं चलेगा। अगर हमारा रूट जो है वो नल के बराबर है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये है हमारा प्री ऑर्डर, मतलब रूट, लेफ्ट, राइट। सबसे पहले एल में ऐड, लिस्ट में ऐड करेंगे रूट डॉट वैल्यू। उसके बाद हम लोग प्री ऑर्डर पे चलाएंगे, लिस्ट पास करेंगे,
रूट डॉट लेफ्ट, और फिर से प्री ऑर्डर कॉल करेंगे, प्री ऑर्डर लिस्ट और रूट डॉट राइट। तो यहाँ पे रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट। रन करते हैं इसको एक बार। तो सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं, सबमिट करते हैं। सब कुछ यहाँ पे पास हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कोड चलता कैसे है। यस या नो लिख के मेरे को एक बार बताओ, सबको समझ में आ गया या नहीं है। ये शुभ्रांशु को क्लियर हो गया, वेरी गुड। कौस्तभ को हो गया, वेरी गुड। कृष को हो गया, कार्तिक को हो गया, ऑलराइट, गुड। मधुसूदन को भी हो गया, गुड। तो हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हो चुका है। बीएफएस और डीएफएस हमारा बाकी है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर हो गया है, प्री ऑर्डर हो गया है, इन ऑर्डर भी हो गया है। अब देखते हैं बीएफएस क्या होता है और इसको कैसे हम लोग कोड करेंगे। देखो, बीएफएस का मतलब हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एक ट्री बनाते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग समझेंगे ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है क्या और इसको कोड कैसे करना है। मान लेते हैं ये हमारा ट्री है, ये हमारा रूट है। अब एक क्यू ले लेते हैं, क्यू। ठीक है, क्यू की प्रॉपर्टी याद है सबको? लीफो होता है या फीफो होता है, सब लोग चैट पे बताओ। क्यू हमारा लीफो होता है या फीफो होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? ओके, शुभ्रांशु, कौस्तभ, क्रिश सब लोग कह रहे हैं फीफो होता है, वेरी गुड। तो फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वो सबसे पहले बाहर आता है। वेरी गुड मधुसूदन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, रूट नोड डाल दें, डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, रूट नोड को बाहर निकालना है और रूट नोड के चिल्ड्रन डाल दें। इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे और इसके चिल्ड्रन डाल देंगे हमारी क्यू के अंदर। तो क्या क्या डलेगा, 2 और 3 डलेगा। ये चीज हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं। अब 2 को बाहर निकालेंगे, प्रिंट करेंगे और 2 के चिल्ड्रन डाल देंगे, मतलब 4 और 5। तो 4 डाल दो, 5 डाल दो। अब 3 के साथ सेम करेंगे, निकाल के प्रिंट करेंगे और 3 के चिल्ड्रन डाल देंगे, मतलब 6 और 7। तो हमने 6 और 7 डाल दिया अंदर। सेम चीज करते जाएंगे, 4 आ गया, 4 को प्रिंट करो, 4 के चिल्ड्रन डाल दो, 8 और 9। 6 और 7 भी डल चुका है, 8 और 9 अब डल गया है। 5 निकालेंगे, 5 को प्रिंट करेंगे, 5 के चिल्ड्रन डाल देंगे, मतलब 10 और 11। अगला है 6। 6 को निकालेंगे, 6 का कोई चाइल्ड नहीं है। 7 को निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, 7 का कोई चाइल्ड नहीं है। 8 के साथ भी सेम है, कोई चाइल्ड नहीं है। 9, कोई चाइल्ड नहीं है। 10, कोई चाइल्ड नहीं है। और 11 में भी कोई चाइल्ड नहीं है। तो इस ऑर्डर में हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं नंबर। ये चीज सब नोटिस कर रहे हैं, पहले 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11। ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसे कहते हैं, एक एक करके सारी लेवल्स ही आपकी प्रिंट हुई है। तो उसको कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट। देखो, ब्रेथ वाइज चला रहे हैं हम इसको प्रिंटिंग को, तो ये हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
इसका कोड देख लेते हैं। देखो कोड बहुत ही सिंपल है, लॉजिक यही यूज करेंगे। क्यू बनाएंगे, उसमें ट्री नोड डालेंगे, ट्री नोड निकालेंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसके सिबलिंग्स अंदर डाल, उसके चिल्ड्रन अंदर डाल। यही करते जाएंगे कब तक, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, और इससे हमारा पूरा कोड चलने लग जाएगा। एक बार आपको कोड बना के दिखा देता हूँ, उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। लॉजिक वाइज सबको क्लियर हो गया। क्यू, क्यू क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब क्यू का क्या काम है यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस और नो? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया है, कैसे कैसे हम लोग क्यू में डाल रहे हैं, कैसे कैसे निकाल रहे हैं? यस, ठीक है, वेरी गुड, गुड। तो अभी तक हमने देखे थे रिकर्सिव कोड जो थे ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए, ये वाला हमारा जो कोड है वो आइटरेटिव होगा। इसी तरीके से जो डीएफएस है वो भी हमारा आइटरेटिव ही होगा। ठीक है, तो हमने रिकर्सिव कोड देख लिए, अब हम आगे हैं आइटरेटिव तरीके से कैसे ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। चलो देख लेते हैं। फंक्शन का नाम मान लेते हैं bfs है। हमें पास किया गया है रूट नोड, और हमें रिटर्न करना है एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स यहाँ पे फिट नहीं आ पाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर हमें रिटर्न करना है, जहां पे हम bfs के अकॉर्डिंग वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले चेक कर लो, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, li। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे अगर हमारा रूट नल है, मतलब कोई वैल्यू उसके अंदर है ही नहीं, तो एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, मतलब उसमें भी कोई वैल्यूज नहीं जाएंगी। और अगर अब ऐसा नहीं है, आगे का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है एक क्यू, जो भी हमने देखी थी। तो आप सबको पता है, ये हम देख चुके हैं कि क्यू के लिए हमें लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ता है। क्यू के लिए डायरेक्टली क्यू अवेलेबल नहीं है, स्टैक के लिए स्टैक होता है, क्यू के लिए लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या डालना है, हमें ट्री नोड के ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। ट्री नोड आएगा इसके अंदर, क्यू नाम दे देते हैं इसको, स्मॉल क्यू, न्यू लिंक्ड लिस्ट। इस तरीके से बनेगा हमारा क्यू। ठीक है, क्यू हमने बना लिया है। क्यू के अंदर हमें ऐड करना है रूट। पहला जो है हमारा रूट हमने क्यू के अंदर डाल लिया है। अब कब तक चलेगा ये, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। क्या करेंगे, एक एलिमेंट निकालेंगे, एक एलिमेंट निकाल के लाएंगे क्यू के अंदर से, और टेम्प में डाल लेंगे। अब li के अंदर ऐड करेंगे टेम्प में जो भी वैल्यू है, उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, क्यू के अंदर दो चीजें और हमें ऐड करनी है। अगर हमारा जो क्यू है, मतलब जो हमारा टेम्प है, उसका जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट चाइल्ड उसका एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी क्यू के अंदर डाल दो। सेम तरीके से अगर टेम्प का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है,
तो उसको भी हम लोग क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो हमने लेफ्ट भी डाल दिया, अब हमने राइट भी डाल दिया। बस व्हाइल लूप को अब हम क्लोज कर देंगे। जब तक पूरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती ये व्हाइल लूप चलता रहेगा और एक एक करके करेक्ट एलिमेंट्स को अंदर डालता रहेगा, उसमें से निकाल के लिस्ट के अंदर उनकी वैल्यूज को ऐड करता रहेगा। हम लोग रिटर्न कर देते हैं लास्ट में लिस्ट को और बंद कर देते हैं फंक्शन को। तो इस तरीके का फंक्शन है हमारे पास। एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं आप लोग को। तो ये BFS फंक्शन बना रहे हैं हम और ये हमारा आइटरेटिव कोड है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई जो हम रिटर्न करेंगे एज आंसर। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं जो रूट आया है क्या वो नल है। अगर वो नल है तो एज इट इज एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न हम लोग कर दे रहे हैं। अब अगर वो नल नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज है, कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्ट डला हुआ है, तो क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे जो ट्री नोड के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने क्यू नाम का, स्मॉल क्यू नाम का क्यू बना लिया। तो क्यू में ऐड करेंगे रूट को और एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलेगा वाइल लूप? जब तक पूरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक वाइल लूप को चलाते रहे। ट्री नोड टेम्प के अंदर एक एलिमेंट निकालेंगे क्यू का और डाल देंगे, उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे लिस्ट के अंदर। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट चाइल्ड है क्या इसका। अगर है तो क्यू में ऐड कर देंगे। सेम तरीके से चेक करेंगे कि क्या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे। बस इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद हम लोग फिर से लूप चलाएंगे और यही आइट्रेशंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा हमने देखा था यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, पहले 1 जाएगा, उसके फिर चिल्ड्रन जाएंगे, फिर 2 निकलेगा, 2 के चिल्ड्रन डालेंगे, 3 निकलेगा, 3 के चिल्ड्रन डालेंगे, 4 निकलेगा, 4 के चिल्ड्रन डालेंगे, और इसी तरीके से हमारा पूरा आइटरेट हो जाएगा। सब लोग को समझ में आ गया? कोड, लॉजिक, कोड सब कुछ समझ में आ गया सबको? यस और नो? सब लोग बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? ओके, मधुसूदन को क्लियर हो गया, बाकी सब लोग बताओ। राघवेंद्र, वेरी गुड। क्लियर नहीं हुआ तो बता दो, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यही 5 चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रीज के अंदर। बाकी सारी चीजें तो थोड़ा सा सर एक बार ट्रैवर्स करके बता दो। ओके, ठीक है सुब्रांशु, ये देखो, एक बार ट्रैवर्स कर ले। एक छोटा सा ट्री बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना सा ट्री बनाते हैं और एक बार इस कोड को चलाते हैं। सबसे पहले क्यू में ऐड कर रहे हैं रूट। क्यू में 1 ऐड हो गया। अब क्या कर रहे हैं, टेम्प में 1 को बाहर निकाल रहे हैं। 1 को निकाला, लिस्ट में उसकी वैल्यू को ऐड किया, 1 को ऐड कर दिया। और अगर टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको ऐड कर दिया। अगर टेम्प का राइट एग्जिस्ट करता है तो उसको ऐड कर दिया। तो 2 और 3 ऐड हो गए। अगली आइट्रेशन में क्या किया, एक और एलिमेंट बाहर निकाला, उसको लिस्ट में ऐड किया। अगर 2 का राइट लेफ्ट एग्जिस्ट करता है उसको ऐड कर दो, अगर 2 का राइट एग्जिस्ट करता है उसको भी ऐड कर दिया। अगले आइट्रेशन में 3 को निकाला, 3 को लिस्ट में डाल दिया। क्या 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं। बात खत्म हो गई। 4 को निकाला, लिस्ट में डाला। क्या 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं। राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं। 5 को निकाला, लिस्ट में डाला। क्या 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या राइट एग्जिस्ट करता है? क्यू हमारी एम्प्टी हो गई, लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 डल गया। और यहां से आप देखो लेवल ऑर्डर 1 2 3 4 5 इसी तरीके का हमारा प्रिंट। सुब्रांशु, वेरी गुड। तो बस ये हमारा BFS हो गया। अब हमारा जो क्यू है उसको हम लोग स्टैक से चेंज करेंगे। सिर्फ इतना सा चेंज लाएंगे, क्यू की जगह रख देंगे स्टैक, और हमारा बन जाएगा BFS से DFS। एक चीज, बिल्कुल ही सेम कोड लिखने वाले हैं हम दोबारा।
BFS में डाला हमने Q, और वहीं पे DFS बनाने के लिए डाला हमने स्टैक। और कोई भी चेंज नहीं है इन दोनों में, एग्जैक्टली सेम है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शो कर देता हूं। DFS का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका क्या मतलब है? अभी तक हम ब्रेथ वाइज जा रहे थे, अब हम वर्टिकली सर्च करना शुरू करेंगे ट्री को। तो अगर हमारे पास इस तरीके का एक ट्री है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हम क्यू के साथ कर रहे थे वही चीज स्टैक के साथ करेंगे, तो ब्रेथ वाइज की जगह डेप्थ वाइज सर्च होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले डालेंगे 1, अब 1 निकाल लेंगे बाहर, 1 को प्रिंट कर देंगे। अब देखो लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखेंगे, 2 और 3 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। अब बाहर क्या निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, क्यों? अब स्टैक फीफो होता है कि लीफो होता है, पहले ये बताओ सब लोग। स्टैक फीफो होता है या लीफो होता है? लीफो होता है, वेरी गुड। लीफो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में गया वो पहले निकलेगा। तो अब 3 बाहर निकलेगा, इसमें से 3 प्रिंट हो जाएगा, और 3 के जो भी चिल्ड्रन है वो अंदर चले जाएंगे, जैसे कि 6। यहाँ पे एक और चाइल्ड रख देते हैं 3 का, 6 और 9 अंदर चले जाएंगे। अब बाहर कौन सा निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। 9 का कोई चाइल्ड है नहीं, तो 6 बाहर निकलेगा, प्रिंट हो जाएगा। 6 का कौन से चिल्ड्रन है, 7। अब 7 बाहर निकलेगा, सबसे ऊपर 7 है, 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके कौन से चिल्ड्रन है, सिर्फ 8 है। ये हमारा स्टैक थोड़ा लंबा होता जा रहा है। 8 बाहर निकालेंगे, 8 का कोई चाइल्ड नहीं है। अब कहाँ पे आएंगे, 2 पे। देखो सबसे ऊपर 2 है, 2 बाहर निकलेगा, प्रिंट हो जाएगा, 2 के चिल्ड्रन आ जाएंगे, 4 और 5। 5 बाहर आएगा, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। 4 बाहर आएगा, उसका भी कोई चाइल्ड नहीं। तो ये देखो 1396, देखो 139678। तो डेप्थ वाइज अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2, 4 और फिर 5। तो ये डेप्थ वाइज हम लोग प्रिंट करने लग गए हैं, मतलब पहले रूट प्रिंट किया, फिर उससे दूर जाने लग गए। 3 पे गए, 9 पे गए, 6, 7, 8 डीप तक गए, फिर वापस रूट के पास आए और 2 को प्रिंट किया। तो ब्रेथ की जगह ये हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च। चेंज क्या है, क्यू की जगह स्टैक रख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं। सबको क्लियर हुआ? या एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले, फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, एक बार क्लियर टाइप कर दो। कुछ लोग को तो क्लियर हुआ ही होगा। शुभ्रांशु को हो गया है, कृष को हो गया है। बस 2 स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ, बाकी किसी को नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाए। इसमें क्या करेंगे, हम लोग फिर से स्टैक लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीट बनाता हूँ इसको, ट्राई करता हूँ मतलब नीट बनाने का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट से, 1 डाल दिया। अब बाहर क्या आएगा, स्टैक से 1 ही है, तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 को प्रिंट कर दिया। इसके चिल्ड्रन डाल दिए 2 और 3। अब बाहर क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके चिल्ड्रन डाल दिए 6 और 7। 7 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, 7 के चिल्ड्रन नहीं है। 6 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, 6 के भी चिल्ड्रन नहीं। 2 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, 2 के चिल्ड्रन है 4 और 5। 5 बाहर आएगा,
प्रिंट हो जाएगा, उसके चिल्ड्रन नहीं है। 4 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके चिल्ड्रन है 8 और 9। 8 और 9। 9 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर लास्ट में 8 बाहर आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 1 3 7, फिर 6, फिर 2 5, 4 9, फिर 8। तो ये पूरा चल रहा है देखो इस तरीके से। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसे चल रहा है ये। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जगह वर्टिकल लाइंस बन गई हमारी, ऑलमोस्ट स्लैंटिंग लाइंस बन गई वैसे तो अभी क्लियर हुआ सबको कैसे चल रहा है ये। स्टैक की वजह से अलग क्या आ रहा है, स्टैक और क्यू को चेंज करने से फर्क क्या पड़ा। डीएफएस कितने लोगों को क्लियर हो गया, एक बार क्लियर लिख दो। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को हुआ है क्या? कार्तिक को हो गया, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बता दो, मधुसूदन क्लियर हो गया नहीं हो गया? कौस्तभ, रघुवेंद्र, सब लोग बताओ। हाँ, अगर हमें लेफ्ट साइड पहले प्रिंट करना है तो पहले राइट फिर लेफ्ट कर दो, तो दूसरी तरफ से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। कौस्तभ को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। शुभ्रांशु ठीक है, क्लियर, गुड। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिस्ट रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करेंगे टू बी स्पेसिफिक। कोड का नाम है डीएफएस। हमें मिलेगा ट्री नोड रूट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो गई हमारी एरे लिस्ट। अब क्या करेंगे, अगर हमारा जो रूट है वो नल के बराबर है, तो एज इट इज एम्प्टी एरे लिस्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एक स्टैक बनाएंगे, जैसे हमने देखा था। स्टैक में क्या डालेंगे, स्टैक में डालेंगे ट्री नोड। स्टैक के अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप, वही हम लोग यूज करेंगे। अब स्टैक के अंदर पुश कर देंगे रूट नोड को। पहला नोड हमने स्टैक के अंदर डाल दिया है। अब व्हाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग व्हाइल लूप के अंदर रहेंगे, एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। एक वैल्यू निकाल लेते हैं अपने स्टैक में से। इसकी जो वैल्यू है उसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जो भी इसकी वैल्यू रही उसको हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो वैल्यू निकल के आई है, जो ऑब्जेक्ट निकल के आया है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है क्या। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो स्टैक में उसका लेफ्ट चाइल्ड डाल दो। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो स्टैक में उसका राइट चाइल्ड डाल दो।
तो ये डाल दिया हमने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। व्हाइल लूप को बंद कर दो, लास्ट में रिटर्न कर देंगे एरे लिस्ट जो हमने बनाई है और कोड को बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड। सब लोग को क्लियर हो गया ये कोड कैसे चलेगा? सब लोग को क्लियर हो गया, यस और नो? कि मधुसूदन को क्लियर हो गया, शुभ्रांशु को हो गया, बाकी सब लोग भी बताओ। कृष को हो गया, कार्तिक को हो गया, ऑल राइट, वेरी गुड एवरीवन। कौस्तभ को भी हो गया, गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएफएस। तो हमने क्या क्या देख लिया? सारे ही हमने ट्रैवर्सल एक एक करके देख लिए हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। फिर देखा हमने बीएफएस और डीएफएस। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो भी हमें बताया था एक स्टूडेंट ने, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर, आपको दो ट्रीज दिए हुए हैं, दो ट्रीज मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है? एक हो गया ये, एक ट्री ये हो गया, दूसरा ट्री मान लेते हैं इस तरीके का है, ठीक है? अब ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं है? पहले आप लोग ये बताओ, क्या ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है या नहीं है? यस और नो? शुभ्रांशु कह रहा है कि है, मधुसूदन कह रहा है कि है, कौस्तभ भी कह रहा है कि है, कार्तिक कह रहा है, कृष भी कह रहा है कि है। ठीक है, तो यही आपको बताना है, यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न करना है। और अगर इस तरीके का ट्री है, क्या ये ट्री वन और ट्री थ्री, क्या ये मिरर इमेज है, वन और थ्री? क्या वन एंड थ्री मिरर इमेजेस हैं? यस और नो, सब लोग बताओ। सुपर इम्पोज, हाँ सेम ट्री है, एकदम एग्जैक्टली कॉपी है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना था फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि करना क्या है? सबको क्लियर हो गया क्या करना है? ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इस तरीके का हमें फंक्शन मिलेगा, मान लेते हैं मिरर नाम है फंक्शन का हमारे, और हमें दो ट्रीज के रूट मिले हुए हैं, ट्री नोड T1 या R1 रूट वन, और ट्री नोड R2 मतलब रूट। रिटर्न हमें करना है एक बुलियन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको कंप्लीट? 1 मिनट सोचेंगे सब लोग, 1-2 मिनट, और फिर मेरे को बताएंगे कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। देखो एक तो सिंपल है, हम लोग दोनों के रूट से स्टार्ट, फिर इसका राइट चेक करें और इसका लेफ्ट चेक करें, सेम होना चाहिए। फिर इसका लेफ्ट चेक करें, उसका राइट चेक करें, सेम होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ जाए।
इसके राइट पे चले जाएं, इसके लेफ्ट पे चले जाएं, सेम चीज फिर से चेक करें। और इसी तरीके से हम लोग सारा ट्री चेक करके करके रिटर्न करते हैं ट्रू अगर सब कुछ सेम है, वरना रिटर्न करते हैं फॉल्स। ठीक है। प्री ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, पोस्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड। इफ सेकेंड डॉट रिवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो शुभ्रांशु कह रहा है कि पहले का जो प्री ऑर्डर है वो निकाल लेते हैं, वन का हम लोग प्री ऑर्डर निकाल लेते हैं, टू का हम लोग पोस्ट ऑर्डर निकाल के रिवर्स कर देते हैं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होगा। क्या ये बात सही है? प्री ऑर्डर मतलब रूट लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर मतलब लेफ्ट राइट रूट। तो क्या ये बात सही लग रही है आप लोग को? एक छोटा सा ट्री लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक। चलो, हमने ये ले लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1 2 3। इसका प्री ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। अब इसका जो मिरर इमेज है वो भी इस तरीके का ही है। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा? दूसरे का पोस्ट ऑर्डर निकालना है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। इसको रिवर्स करते हैं, 1 3 2। तो ये हाँ और ये सेम नहीं है, नहीं है हाँ सेम। हाँ हाँ, तो ले जा भी सुन रहा है मतलब। कार्तिक कोई डाउट है? सर जो हमारी मिरर इमेज है उसमें थ्री लेफ्ट में नहीं आना चाहिए? अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे जो मिरर इमेज है, 3 यहाँ आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। तो इसका पोस्ट ऑर्डर बन जाएगा 3 2 1। इसको रिवर्स करेंगे, बनेगा 1 2 और 3। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि आपका आंसर तो सही था, मेरे को खुद ही कंफ्यूजन हो गया था कि ये सही आ क्यों नहीं। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये वाला हमारा जो लॉजिक है, पहले हम प्री ऑर्डर निकाल लेंगे फर्स्ट वाले का, हम लोग पोस्ट ऑर्डर निकाल लेंगे सेकंड वाले का। ठीक है, कार्तिक कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग पोस्ट ऑर्डर निकाल लेंगे सेकंड वाले का, पोस्ट ऑर्डर को रिवर्स करेंगे और प्री ऑर्डर से कंपेयर करेंगे। अगर सेम आ जाते हैं तो वो मिरर इमेजेस हैं, नहीं तो नहीं। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो? सबको क्लियर हो गई? यस, ठीक है। तो अब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वाला कोड मैं दोबारा नहीं बनाता, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वाला कोड हमने बना लिया था। तो या तो ऐसा करते हैं, बना लेते हैं पूरा एक बार कोड, जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। अ, ठीक है, पूरा कोड एक बार बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है फंक्शन जो हमें कंप्लीट करना है और रिटर्न करना है बूलियन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एरे लिस्ट बना लेते हैं जहाँ पे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सेव करें। तो यहाँ बना लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर
li1 न्यू array list, और दूसरी लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर li2 न्यू array list। तो ये हमने दो array list बना ली हैं। क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर करना है पहले का, कॉल कर देंगे R1 के साथ और li1 के साथ। पोस्ट ऑर्डर करना है दूसरे का, पोस्ट ऑर्डर कॉल कर देंगे R2 के साथ li2 के साथ। अब li1 और li2 का उल्टा, मतलब रिवर्स ऑफ li2 सेम होनी चाहिए। सबसे पहले चेक करेंगे, अगर li1 डॉट साइज बराबर ही नहीं है li2 डॉट साइज, इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ नोड्स ही अलग अलग है, तब तो वो मिरर इमेज हो ही नहीं सकती। रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे j, जो कि li2 के एंड वाले इंडेक्स से शुरू होगा। एक ले लेंगे i 0 से स्टार्ट होगा। क्या करेंगे, while j is greater than equal to 0, तब तक अपना लूप चलाएंगे हम लोग। अगर कभी भी ये सिचुएशन आई li2 डॉट गेट j is not equal to li1 डॉट गेट i, अगर कभी भी ये सिचुएशन आती है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, मतलब दोनों बराबर नहीं है एरे लिस्ट्स। और अदरवाइज हम लोग j को माइनस माइनस करेंगे और i को प्लस प्लस करेंगे। अगर ये पूरा while लूप खत्म हो जाता है और हमने रिटर्न यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे यहाँ पे फॉल्स। और अगर ये पूरा while लूप खत्म हो जाता है और हम रिटर्न नहीं करते हैं तो रिटर्न करेंगे ट्रू। दैट्स इट, बंद कर देंगे प्रोग्राम को। तो ये बन गया हमारा मिरर इमेज का कोड। दो फंक्शंस हमें और बनाने हैं, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के। तो सिंपल से दोनों फंक्शंस हैं। अभी इतना कोड समझ में आ गया सबको, यस और नो? टाइप करके बताओ जल्दी से, इतना कोड सबको समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? सब लोग बताओ जल्दी से, यस और नो? इतना समझ में आया? ओके, कार्तिक को आ गया, शुभ्रांशु को आ गया, वेरी गुड। बाकी सबको? सर एक कंडीशन और दे सकते हैं ना इसमें, रूट को जिसमें कंपेयर करे। रूट को कंपेयर अलग से करने की क्या जरूरत है? नहीं सर, उसके लिए हमें सर ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वो नहीं करना पड़ेगा ना, इवेलुएट। सिर्फ अच्छा, पहले सिर्फ रूट को कंपेयर कर लें अलग से? यस सर। ठीक है, उसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कर लेते हैं, उसके अंदर रूट आ जाएगा, हो जाएगा कंपेयर। ठीक है, ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन बंद हो गया है, और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दो फंक्शंस और बनाने हैं बस हमें। तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न कुछ करेंगे नहीं, प्री ऑर्डर बना लेते हैं पहले। इसके अंदर क्या आएगा, दो चीजें आएंगी, एक एरे लिस्ट आएगी और एक ट्री नोड आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉपिंग कंडीशन रिटर्न करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। तो जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें ऐड करेंगे रूट डॉट वैल, फिर
कॉल करेंगे प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, फिर प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट। ठीक है, तो रूट लेफ्ट राइट इस ऑर्डर में हमने कॉल कर दिया है, प्री ऑर्डर का हमारा कोड बन चुका है। इसी तरीके से पोस्ट ऑर्डर का बना देते हैं। पोस्ट ऑर्डर के अंदर भी हम लोग दो ही इनपुट्स लेंगे, दो पैरामीटर लेंगे। पहला एक लिस्ट है ऑफ इंटीजर्स, जहां पे हम लोग आंसर को फिल करेंगे li, और दूसरा है हमारा ट्री नोड रूट। ये भी रिकर्सिव कोड है। सबसे पहले हम लोग इसमें भी स्टॉपिंग कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और अगर रूट नल नहीं है तो पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। तो पहले पोस्ट ऑर्डर कॉल करेंगे, लिस्ट तो सेंड करेंगे ही, लेफ्ट राइट सॉरी रूट के लिए लिस्ट में ऐड करेंगे रूट डॉट वैल्यू। पोस्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पोस्ट ऑर्डर को भी क्लोज कर देंगे। सब लोग को समझ में आ गया ये कोड कैसे बना है हमारा? हम लोगों ने दो चीजें जो हमने पहले यूज करी थी, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, उनको यूज किया है और आपस में कंपेयर कर लिया है, उससे हमारा मिरर वाला कोड खत्म हो गया। ओके, मधुसूदन को क्लियर है? सबको क्लियर है? बाकी सब लोग ही बता दो। ओके, शुभ्रांशु को भी क्लियर है, वेरी गुड। क्रिश को भी क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है? हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, और उसके बाद बीएफएस, डीएफएस। और शुभ्रांशु, कोई दूसरा अप्रोच तो हम लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं, एक में लेफ्ट जाएंगे एक में राइट जाएंगे, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंगल को एक बार रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क उसमें नहीं आएगा कोई। तो सेम ही बात है, ये भी हमारा अप्रोच बहुत सही है। ये अप्रोच हमारा इजी भी पड़ेगा क्योंकि हमें कोड रीयूज करने को मिल रहा है। जो कोड हम लोग काफी बार बनाएंगे उसी से ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने सारे ट्रेवर्सल्स कर लिए हैं, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का बाइनरी सर्च ट्री पूरा, उसके कुछ कोड्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। नेक्स्ट क्लास कल होगी, करेक्ट? नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे मधुसूदन। तो मिलते हैं कल, बाय।